पर निर्भर करता है। एक तो जैसे तैसे, जो कि हम में से अधिकतर कदर ही नहीं समझते, और कई उसकी कदर समझ करके भक्ति फल, मुक्ति फल बड़ी सहजता से हासिल कर लेते हैं। कईयों की समझ में तो ये जो ध्वन्यात्मक मालिक का निज नाम, सृष्टि के आदि का, ये बात ही नहीं समझ आती। जैसे कोई चलता फिरता कोई एक मिल गया नाम, जैसे तैसे उसको व्यवहार में लेते रहते। ये नहीं सोचते, ये विचार हम लोग नहीं करते कि ये मालिक ने कितना बेशकीमती नायाब तोहफा हम लोगों को दिया है। हर किसी के लिए है ही नहीं। और कैसे मालिक ने हमें पसंद किया और हमें बख्शिश की, और हमको इससे कितना, किस तरीके का फायदा उठाना चाहिए, ये समझ ही नहीं। कितनी बार सत्संग में जैसे सुना होगा कि आज हम जिस जुबान से इस मालिक के इतने पाक पवित्र नाम को लेते, उसी जुबान से कुछ गलत शब्द, बोली, गाली गलौज, क्या इसको फिसलने देना चाहिए? एक तरफ तो इस जुबान से मालिक का नाम लेते हैं, और एक इसी जुबान से फिर न जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं। जैसे चुगलखोरी है, मीन मेख निकालने की बातें हैं, और भी गलत गलत शब्दों में क्यों कहा जाए। क्या उसको ये बोध नहीं होना चाहिए कि इस इंद्रिय के ऊपर इस नाम के जरिए से कितना इसको अपने कंट्रोल में मुझे लेना है? आज जो मालिक ने निज नाम की हमारे बख्शिश की, मिलने के बाद अपनी जिंदगी को कितना संयमित करना चाहिए। जैसे प्रश्न किया था 4 जिंदगी में, बड़ा अच्छी बात थी वो, जब अपन अपनी करनी को निहारते, रहने को निहारते, तो ये एक प्रश्न उठना चाहिए, क्या निरंतर में मैं गलत 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 करते चला जा रहा हूं? मालिक कैसे बेड़ा 4 जन्म में लगाएंगे? अगर ये मन में विचार उठेगा ना, तो शायद कहीं हम अपने ऊपर दबाव दे करके, कर्मों में भींच करके शायद कहीं कंट्रोल में आ जाए। और जिनको इसकी समझ ही नहीं होती,
बिना सोची समझी हरकतें। जैसे एक दुनियादार बरतता है, ऐसे अगर हम बरत रहे होते हैं, शायद कई सत्संगों में ये बातें होती हैं कि एक फर्क सत्संगी और गैर सत्संगी में होना चाहिए, और वो फर्क समझ का ही होता है कि मेरे पास वो न्यामत है, और जिसने इसको पहचान लिया, नाम की गरिमा को धार लिया, उसकी जिंदगी परिवर्तित हो जाती है। कोई भी चीज को समझने का, देखने का, बरतने का, हर जगह निष्कर्ष निकालना, फिर अपनी वहां पर प्रवृत्ति देना, यानी उचित अनुचित इसका ख्याल रखना। जो अपने तन को नहीं संभाल पाता, इंद्रियों को नहीं संभाल पाता, मन को नहीं संभाल पाता, कैसे इस मालिक के नाम में अपने आप को पिरो पाएगा? यानी शब्द में लग करके ऊपर की गति कैसे जा पाएगा? माना कि यह कठिन विषय है, मुश्किल काम है, कहीं दो राय नहीं। लेकिन मालिक जब हमें ये हिदायत करते हैं तो ऐसा भी नहीं कि नामुमकिन हो। थोड़ी सी इस नाम की गरिमा समझो, इसके महत्व को, इसके जरिए से जो फल हमें मिलता है उसकी अनुभूति लो। धीरे 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 सुधार होता चला जाएगा। आज न जाने कितने जन्मों से ढर्रा मन का, सोचने का, विचारने का, बरतने का पतन के रास्ते था। अब एक बार की मालिक ने हमको इस नाम की बख्शिश कर दी। एक बार की अगर अपन मन में विचार कर रहे हो, चाहे अपने लिए चाहे किसी दूसरे के लिए, कि तुरंत फिर जावे, उधर से विमुख हो जावे, सिर्फ सतमार्ग के ऊपर ही बढ़े, तो शायद ये गलत धारणा है, गलत सोच है। लेकिन अगर हमारी सोच में बोल्डनेस है, दृढ़ता है, जूझते चलेंगे, टिक करके आगे बढ़ने का मन बनाते चलेंगे, तो धीरे 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 इस मन की सोच में फर्क आएगा, नजरिया अलग हो जाएगा, व्यवहार का सलीका अलग हो जाएगा। समय देना है, जैसे बात कर रहे थे, जितना सुमिरन बन सके बनाना चाहिए। सुमिरन के जरिए से मन का शुद्धिकरण होता है।
जितना इसको मालिक की याद में मशगूल में जोड़ोगे और गुनाहों की जगह, उतनी इसकी नीचे की धार बहने की आदत थमेगी या यूं को छूटेगी। और जो नाम में अपने आप को नहीं जोड़ती, यानी स्मरण नहीं करती, और न मालिक की याद में अपने वक्त को लगाने की जहमत उठाते, उनके लिए इस लाभ को लेना जो अनमोल नियामत मालिक ने बख्शी दूर की चीज दिखती है। वो इस समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरा ये पहला जन्म बस 3 और, कई हम में से ऐसे भी हो सकते हैं कि दूसरा जन्म होने के बावजूद भी कदर नहीं करते, चाहे उनको इंगित करके समझा ही क्यों नहीं दिया गया तेरा दूसरा है, फिर भी वही पुरानी हरकतों से बाज नहीं आती। इस चीज पे कभी विचार करते हैं? जितना खुलासा प्रेम पत्र वगैरह में दिया हुआ है, हम स्वयं तो तकलीफ उठाते हैं, कर्म भोग तो लागू पड़ेंगे, हमारे सबब से हमारे गुरु को जहमत उठानी पड़ेगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये कहां तक उचित होता है? कईयों को ऐसा लगता है सत्संग क्या जरूरी चीज है। ये नादानी भरा ख्याल है। सिर्फ नामदान लेकर के रख लेना, या दूर बैठ करके नाम की कमाई में अगर आप अपने आप को जोड़ लेना, इतना काफी नहीं होता। हम लोग जिस माहौल में रहते हैं उसको दुनिया कहते हैं, और ये माया का मंडल है। ये काल की कला मन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कैसे हम अपने आप को संभाल पाएंगे? शरण से दूरी लेके, सत्संग से दूर होकर के, बड़ी अचंभे की बातें जिनके ऐसे ख्याल। सत्संग लेते लेते हालात ऐसे हो जाते हैं सुध वो जहां नहीं रहती। यानी सोच विचार धारणा में उस भक्ति फल की, मालिक के दीदार की, मालिक के संग की, ये चाहनाएं छूट करके न जाने कहां कहां क्या क्या पनपाता रहता है और हमें घसीट ले जाता है सत्संग लेते लेते। और जो सत्संग से दूरी बना करके चलते हैं, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, अटेंड किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, उनका हाल क्या होता होगा? थोड़ी सी विचार करोगे तो समझ में आ सकता है। फिर तो मनोराज ही चलता है। यानी ये जो सुझाता है हम वही करते नजर आते हैं, और इसके सुझाए करने से मुक्ति की राह कतई नहीं मिल सकती।
इसलिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी बानी में दिया हुआ है कि सत्संग की चाहत रखना, जब डोल बने तब करना। चाहत रखो और जब भी मौका मिले करो। देखो समय जो परिवर्तन, समय समय पर जो संत आए उनके साथ के साथ जो जो जिस जिस तरीके के जीव जुड़े हुए। पहले जो समय था, आज से 150 साल पहले जब स्वामी जी महाराज अवतार शुरू पाए, उस वक्त दुनिया का हाल कुछ भिन्न था। हर तरीके से संयुक्त परिवार हुआ करती थी। एक मर्यादा हुआ करती थी। पुरानी रूढ़िवादिता थी और आर्थिक तरीके से भी बहुतायत उस वक्त के हिसाब से नहीं थी और न ही साधन थे। आवागमन के तो उस वक्त के हिसाब से उन्होंने कुछ भी फरमान जो जारी किया उस वक्त के जीवों में, वो उस वक्त की मौज थी। अब अगर कोई उस वक्त की बातों को पकड़ करके बैठता है आज के माहौल के हिसाब से अपने हालात के साथ जोड़ करके, ये तो नादानी भरी सोच है। जब उस मालिक की अपार लीला से यूं को जड़ें हिला रखी है मालिक ने, जड़ें हिलाने का मतलब आज देखो माहौल एक एक घर की क्या है। कहां वो संयुक्त परिवार। आज यूं को मोर देन 50% तो मालिक ने मुक्ति ऐसी ही दे रखी। जहां आप अपनी मर्जी के मालिक होते, चाहो तो जितनी भक्ति कर सको, जितना समय लगा सको, ना कोई आपको रोकने वाला, ना कोई आपको टोकने वाला, जो कि उस वक्त में नहीं था। सच्चाई है कि नहीं। ऐसी जो आज का वर्तमान समय, मालिक ने समय के साथ विज्ञान का युग हो, तरक्की, हर तरह के साधन उपलब्ध करा रखे। मालिक ने जायज तरीके की सब छूट भी दे रखी कि आराम से कैसे भी हालात क्यों न हो, मालिक के नाम की ड्यूटी हम दे सकते हैं। थोड़ा सा विचार जैसे करो, उस वक्त जैसे संयुक्त परिवार के हिसाब की जो बात कर रहे थे, एक तो घर में अपने 50 मेंबर, एक घर में 4 मेंबर, घर के शोरगुल का माहौल में फर्क होता है कि नहीं होता है। वो 50 की तादाद के साथ में वो शांति का वातावरण उपलब्ध होना मुश्किल विषय था। वही अगर अपन 4 प्राणी हो तो अपने लिए अपन वो शांति का वातावरण खोज सकते हैं।
उस वक्त के हिसाब से सोचो। ये तो देखिए, आंखों देखिए हम लोगों की, कि घरों में ऊपर छत नहीं हुआ करती थी, कच्ची झोपड़ियां, लाइट नहीं हुआ करती थी, पंखे नहीं हुआ करते थे। आज समय के साथ किस किस तरीके की मालिक ने उपलब्धता कर दी, और मालिक ने छूट भी रखी कि आप सबका व्यवहार कर सकते हो। सोच में आना चाहिए ना, तब तो करोगे कि उस एकांत के वातावरण में शांति में बैठ करके आप पंखा चलाओ, एसी चलाओ, डल्लप पे बैठो, जिस माहौल में जिस तरीके से बैठ सकते हो, दाता से लगन तो लगाओ। उस वक्त में एक जगह से आने जाने में कितना समय लगता था। एक तो धुएं वाले इंजन चलते थे, और साथ में सीधी गाड़ियां नहीं थी, बदली बदली कर 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 करके कहीं आना पड़ता था। आने और जाने में 7-7 दिन लग जाते थे। आज मालिक की दया से सोचो कितने साधन उपलब्ध हैं। आपकी सोच में लाभ लेने की बात होनी चाहिए, मन बनना चाहिए। किसी की आप पर दबिश नहीं होती। फुरना उठाओ, मालिक ब्योंत बनाता है, चल पड़ो। जिसके पास जैसा साधन उपलब्ध होता हो, कहीं सोच में होनी चाहिए। आज भक्ति क्या है, हम किनकी कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए कि उस भक्ति का फल जो मिलेगा मुझे, उसको पाकर के मैं क्या होऊंगा। जिसके लिए क्या कहा जाता है कि मालिक कांच से कोहिनूर बना देता है। ये भक्ति का प्रताप होता है। नहीं जैसे हम जैसे प्राणियों की कदर दुनिया क्या कर रही है। दुनिया के हिसाब से तो हमसे निठल्ला कोई दूसरा ही नहीं होता, और मालिक हम जैसों को अपनी हथेली पे रखते। इतना प्यार, इतना दुलार, और यूं जैसे न जाने हम उनके लिए कितने खास। क्या कदर समझ पाते हैं? जो दुनिया हम लोगों को हे दृष्टि से देखती, वहां मालिक हमको सर आंखों पे बिठाते। क्या तोल मोल है, कुछ समझ में तो आता नहीं हमें, और न कभी इसको विचार करने का प्रयत्न नहीं करते। बस लापरवाही बरतनी और बरतते चले जाते, और सोच में भी न जाने कितनी सड़ांध डाल रखी है कि हमारी चाहनाएं भी बड़ी विचित्र होती है। भक्ति से जुड़ करके चाहत एक निर्मल परमपिता के सानिध्य की, या उनके समागम की, उनके अंदर अपने आप को मिला लेने की। हमारी चाहनाओं, एक मकान,
एक परिवार, एक ये, एक वो, और ये सिलसिला कहीं थमता है ही नहीं। यानी आगे से आगे, आगे से आगे कुछ न कुछ हम उसमें जोड़ते ही चले जाते हैं। महाराज का वो दोहा कहा हुआ बड़ा याद आता है, खर्रा उतरता है अपन सबके ऊपर कि जो 10 20 50 भय, सत होए हजार तो लाख मंगोगे, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, सठ सुंदर एक संतोष बिना तेरी भूख कदे न बकेगी। हम मालिक से क्या चाह रहे होते हैं? ऐसा हो जाए, मालिक कहता ले, तृप्त तो होते नहीं, बस मालिक ऐसा हो जाए। अरे ये तो विचार करो कि एक चाहनाओं को जो छोटी से छोटी, अगर मालिक उसको पूरी कर सकते हैं, इधर की थोड़ी सी परमार्थ से जुड़ी हुई निर्मल चाहना, ये क्यों ना चाह ले, और अगर वो मालिक ने पूर्ति कर दी, न्याल ना हो जाए। लेकिन उसकी कदर ही नहीं समझ में आती कि मुझे ये चाहनी चाहिए। सत्संग के लिए क्या दिया हुआ है कि मालिक से चाहो तो चरण शरण की ठोर, कहीं भी रखो मालिक, बस चरण शरण से जोड़े रखो। इस एक शब्द के अंदर, एक पंक्ति के अंदर कुल सृष्टि आ गई। यानी वो सप्त देश राजस्वी देश भी आ गया। और जिसने ये बख्शिश पाली हमेशा खुशहाल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालिक मरमंडल में रखे अथवा अपने धाम में रखे, मालिक की सानिध्यता में है, हमारे लिए तो वही राजस्वी धाम है। लेकिन हम लोग तो चरण शरण से छिटकने में लगे रहते हैं। लगता है कहीं गाय भैंस को खूंटी से बांध दिया कि अब भागे तो सब भागे। न जाने दुनिया में क्या पड़ा हुआ होता है, किसके लिए ये छलांग मारते रहते। बेसुधी का आलम ही है, या यूं कहूं नाम की महत्ता हमने समझी नहीं होती। थोड़ी सी भी समझते कदर, इस अनुरूप हमारी सोच विचार चाल ढाल बर्ताव शायद ना होता कि निरसता में तो रस तलाशती है, और जहां रस होता है वहां बड़ी निरसता लगती है। मालिक ने क्या दिया हुआ है कि आज जैसे एक मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी होती है, शहद मिल जाता तो वहीं चिपक के रह जाती है, यानी आगे की उसकी भागदौड़ थम जाती। हम लोगों को क्या मिली, ये तो तब समझ में आया कि हम वहीं चिपके रहे मधुमक्खी की तरह, कि हमारे सोच में विचार में कुछ और ही न रहे। तो लगे कि हमने आज इस मालिक के ऐसे अनमोल नियामत से कुछ हासिल किया। अब ये दौलत मिलने के बाद, खजाना मिलने के बाद भी अगर अतृप्तता ही लगती है, हवीसी उठती रहती, भागदौड़ ही बनती रहती है, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। और उसे दूर करना चाहिए। मालिक ने तो यूं को खुले खुले शब्दों में कई कई बातें कही हुई हैं। एक भजन में महाराज ने दिया है, अल्प समय के नर चोले सतगुरु दर्शन होए। कि इस छोटी सी उम्र के अंदर में भी मालिक ने अपना साथ पकड़ा दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
इतनी बड़ी दुनिया की भीड़ में उस एक को तलाशना हमारे मोटे की बात तो नहीं थी कि हमको तलाश पाते, पहचान पाते। जब मालिक इतनी मेहर हम पर की है तो कहीं तो अपने आप को गरिमा युक्त पाओ, कहीं उसकी कदर, मालिक ने जो मेहर करी है बढ़ करके जितना अधिक लाभ उठाया जा सकता वो तो उठाओ, और उसके लिए कहीं भक्ति की पहल में अपने आप उतारो तो सही, कि और भाग दौड़ की जगह घट के अंतर की भाग दौड़ में ज्यादा बढ़ करके अपनी डिवोशन दो, समय दो। और इसके लिए मुझको कहीं से मन को फेरना है, फिर जुड़ना है, जुड़। और यही दृढ़ता हमको दुनिया से निकाल करके मालिक के चरण शरण में ला टिकाती है। सखीरी मैं निस दिन रहूंगा सखीरी मैं निस दिन रहूंगा मन के चाल निरख बहुविध मन की चाल भोग वासना छोड़त नाहि, भोग वासना छोड़त नाहि, उन संग रहे बलाने कौन संग दर्द कस दर्द कस सखीरी मैं निस दिन रहूंगा सखीरी मैं निस दिन रहूंगा बहुविधिया ज्योति नेक करन बहुविधिया ज्योति मैं तो हारे हारे मैं तो हारे गोविंद कौन भला मोरे गोविंद कौन बचाई, कहो मेरी कहो मेरी
सखीरी मैं किस दिन रहूंगा सुमिरन जान में तेरे आए होता भजन करानी सुमिरन जान में तेरे आए होता भजन बहुनिधि अपना जोड़े लगाओ बहुनिधि अपना जोड़े लगाओ छोड़े न भरम भलाए छोड़े न भरम कहानी क्षीर तज पीवे आने क्षीर तज पीवे आने क्षीर तज पीवे आने सखी मैं निस दिन रहूंगा सखी मैं निस दिन रहूंगा गुरुदयाल की धुन में प्रीतम गुरुदयाल की परकती धुन में प्रीतम गल में चंचल निकन करे गल में चंचल निकन करे चिंता मेरे नित भुला चिंता मेरे नित भुलानी बहु कष्ट जुगत कमानी बहु कष्ट जुगत कमानी बहु कष्ट जुगत कमानी सखी मैं निस दिन रहूंगा सखी मैं निस दिन रहूंगा हम तक कर गुरु दृष्टि महर की आनी हम तक गुरु दृष्टि महर की आनी क्षमा करो दया हो
स्वामी पुरुष सुजानी हे राधा स्वामी पुरुष सुजानी प्रेम का देव प्राणी प्रेम का देव प्राणी प्रेम का देव प्राणी सखी मैं जिस दिन रहूँगा सखी मैं जिस दिन रहूँगा देखो आज का जो समय, इस काल की मंडल अग्नि का, और इसके पास ताकत भी ऐसी जीव को बरगलाने की। संत मत से पहले यहां पर पूरी तरीके से जड़ता छा गई थी। लोग बाग खाली मूर्तियों मूर्तियों यानी जड़ता में इस तरीके से उतर गए थे कि उनको लगता कि इस जड़ के अंदर में सारा पूरा दारोमदार। संत मत, चैतन्य मत, जिसमें वक्त गुरु की महिमा, जैसे बाकी कबीर साहब ने आकर के शुरू किया और स्वामी जी महाराज ने आकर के तो एक तरीके से कहूं बेड़ा ही लगा दिया कि अब तो कुल सृष्टि का ही उद्धार करेंगे, कोई सूरत नहीं बचेगी सिवाय काल और माया। तो काल तो चौकन्ना होना ही था। उसने कहा आप गुरु बनाओगे ना, लो मैं कई गुरु खड़ा करता हूं। उस वक्त में और आज में बहुत अधिक नहीं होता, 800 साल, जहां एक भी नहीं थी आज लाखों करोड़ों में मिल जाएंगे। अब जीव खोजो उस लाखों में करोड़ों में उस एक को कि जिसके प्रति श्रद्धा लावे, निष्ठा लावे और उसका हो जावे। यानी आडंबर को इतना पसार दिया कि जीव छलावे का सब बन जाता है। देखो एक जो मुक्ति की बात करते हैं अपन राय, ये तो लोगों के दिमाग में ही नहीं आती कि मुक्ति भी मिल सकती है, कि जन्म मरण से भी अलग हो सकती है। क्योंकि आज जो जिस तरीके से यहां पर वातावरण बन रहा है कि बस इससे आगे तो कोई और सृष्टि ही नहीं, ब्रह्मांड के परे। और उसके लिए यहां पर जो ग्रंथ रचे हुए थे कि कोई ऊपर और कोई नीचे, ये तो इस सर्कल में घूमते ही रहना, बाहर में नहीं, जगह ही नहीं, कोई दरवाजा ही नहीं। और हम जीवों ने भी यही मान लिया था कि बस इसी में घूमते रहे। कोई धर्म से जुड़ जाता था, थोड़ी सी सोच बन जाती थी, शुभ कर्म में अपने आप को जोड़ लेता था। शुभ कर्मों के हिसाब से चाहे मनुष्य देह को, चाहे देवी देवता को, वहां तक की गति पा लेते थे। और एक बार उसका भोग भोगा, वापिस आ जाओ मैदान में। संतों ने लाकर के जब इससे परे का भेद दिया
जिसके लिए महाराज ने भी नया शब्द बनाया कि इस दुनिया से परे का अर्थ परमार्थ नाम कहता है, कि इसके परे भी कुछ और है। और उसके लिए मालिक ने उन्हीं के जो ग्रंथ, उनमें से एक एक बातें निकाल करके जीवों के सामने प्रस्तुत करी, कि इसके ऊपर भी कुछ इसमें इशारे में बयां किया हुआ है। उन शब्दों को जोड़ते हुए आगे का जो भेद दिया, वो लोगों को मानना पड़ा। यानी उसको सत्य मान करके उससे जुड़ने की किसी ने, बिरलों ने मन बनाने की प्रयत्न की। और उनको जब फल मिलने शुरू हुए, चाहे एक से शुरू करो, तो उसके अनुभव के जरिए से 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं। आज संत मत के अनुयायी भी तादाद में हो गए। आज जितने भी गुरु मत बन रखे, चाहे संत मत से जुड़े हुए शाखाएं हों, कबीर पंथी से लेकर के रायस्वामी दयाल तक की शाखाओं से जुड़ी बातें, भेद तो ब्रह्मांड से परे का सब बताते। अब जीव बेचारा क्या करे? ऐसी तो कोई जुगत नहीं है कि और सीधा तीसरी आंख खोलो और ऊपर के नजारे देखो। प्रत्यक्ष में बातें, चाल ढाल ऐसी ही होती है जिसमें लगता है यार बात तो अच्छी बताते हैं। कोई जीव इधर, कोई जीव उधर भटकते चले जाते, यानी वो एक मुक्ति की चाह कहीं किसी कोने में ही रह जाती। मनीराम जुड़ा हुआ है ना, जग चाहनाएं उकसती रहती है और वहां तथास्तु 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 सुनने को मिलता रहता है। लोगों को लगता है बस यही सब कुछ। लेकिन जिनको आज अंतर से वो फुरना मुक्ति की, कि संत मत में जब मुक्ति है तो मैं मुक्ति क्यों ना पाऊं, कि अंतर में मालिक का लीला विलास कुछ है तो मैं उसको क्यों ना देखूं, अंतर में अगर ध्वनि है तो मैं उसको क्यों ना सुनूं। बिरलों की चाह उठती, और वो जब इस चाहत के साथ आगे बढ़ती है, वो मालिक जो हमारा अपना परम पिता कहो, ऐसी सूरत को अपना साया देता है, अपने संग में लेता है, उसके काम को अंजाम तक पहुंचाता है। यानी उसकी भटकन से छुटकारा करवा दिया जाता है। अब किसको कौन सी ठौर मिलती है, कौन किस अनुरूप अपने आप को तृप्त करता है, संतुष्ट जिसको कहो, ये अपनी अपनी कहीं ना कहीं सोच से जुड़ी चीज के साथ जुड़ा होता है। अगर आपकी सोच निर्मल है, ऐरे गहरे से जुड़ करके आप संतुष्ट कतई नहीं होंगे। देखो शब्द का खेला, ये तो कोई भी खेल सकता है, लेकिन उसको बात जहां परिवर्तित करने की है, वो तो वो एक ही कर सकेगा। मान लो हम कहीं गलत थॉट से जुड़े, हमारी सोच से, और शब्दों के द्वारा हमें लगता है कि यहां काम बन सकता है। कुछ अरसे में अगर हमको उसकी परिवर्तित स्थिति नहीं मिलती, यानी वो बातें खरी नहीं उतर रही होती, उससे कहीं हमारी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही होती, तो कोई मजबूरी नहीं कि हम ऐसी ठौर से जुड़ करके ये नर्तन बर्बाद करें। कोई जरूरी नहीं, दूसरी तलाश करो। अरे अपन घर में तो सामान बदलते रहते हैं,
जैसे सोचो अपन कपड़े धोने की साबुन लाते, पहले मान लो सनलाइट लाती थी हाथ से घिसने वाली, अरे उससे कपड़े साफ नहीं होते तो कहीं आपकी जरूरी क्या आप वही बाहर लाओ और उसी से रख दो, दूसरे उससे कोई बेहतर है तो वो घर में लाके अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो? और जिससे साफ होते हैं उसको आप व्यवहार में लेते हो। इस मन रूपी इसको साफ करना क्या हमें जरूरी नहीं लगता कि कहीं से अपन ने मान लो जुड़ा अपने आप को और उससे हमारा मन साफ नहीं हो रहा, यानी इसकी मलिन तरंगें बाकायदा ऐसे उछाल लेती जा रही हैं, तो जरूरी क्या है कि हम वहीं टिके रहें, आगे की तलाश चालू करो। और किसी ठौर से जुड़ करके ऐसा लगता है कि हाँ हिलोरें कम होती जा रही है, ठहराव आ रहा है, कहीं भावना परिवर्तित हो रही है। समझ में आ जाना चाहिए कि सही ठौर से जुड़े, कैरी ऑन, थोड़ी सी अपनी लगन, यानी एक कदम हम बढ़े और उधर से बाकायदा मदद मिलती जावे, मौज मिलती जावे, काम बहुत द्रुत गति के साथ पूरा संपूर्णता की तरफ बढ़ जाता है। और ये सिर्फ सच्ची ठौर से होगा और कहीं। ऐसी कुछ एक बातें जो अगर मस्तिष्क में रख लो तो आपको कोई नहीं छलावा कि जिससे आप अपने आप को चले जाओ। सोच आपकी दृढ़ होनी चाहिए अपने काम को अंजाम के लिए, बीच में और कुछ नहीं घुसेड़ना चाहिए। परमार्थ यानी परमार्थ, उसमें और कोई पुट नहीं आना चाहिए। और किसी पुट की अगर उसमें अपन गुंजाइश कर देंगे तो वो एक तरीके से को एक सुराख हो जाता है कपड़े में, कैसे बढ़ता चला जाता है और तार तार हो जाता है, वो सोच धरी रह जाएगी। कौन सी मुक्ति वाली? मालिक के नाम से जुड़ो तो सिर्फ परमार्थ को वो दर्जा, इतने बड़े नाम से वही दर्जा लेने की सोच होनी चाहिए अगर कदर कीमत समझ में आए। राधा